मेरी तरफ हो गई हो तो एक मरतबा और बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ तो अर्ज कर रहा था कि इश्क वालों का हाल क्या है, इश्क वालों की तबीयत क्या है कि इश्क वाले महबूब के लिए हर मुमकिन कुर्बानी पेश करते हैं। जो चीज़ नबी को तकलीफ पहुंचाए, जो चीज़, और हम का हमारा हाल क्या है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस कैसे हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगले वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अब आप मुझे बताएं, जिससे हुजूर बेजार हो, क्या गौसे पाक उससे राजी है? क्या गरीब नवाज उससे राजी है? क्या इमाम अहले सुन्नत उससे राजी है? क्या ताजुश शरिया उससे राजी है? क्या मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम उससे राजी हैं? हरगिज नहीं। बल्कि अल्लाह अकबर, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जरा दिल के कानों से सुनना, जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज की कदर नहीं करते, नमाज की अहमियत नहीं जानते, आप जानते हैं उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ होती है, हुजूर अलैहिस्सलाम को कितनी अजियत होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू हुरैरा से कहा, ए अबू हुरैरा, जो लोग जुमा की नमाज छोड़े, जो लोग जुमा की नमाज छोड़े और जो लोग नमाज़े बाजमात छोड़े, यानी नमाज नहीं, अभी नमाज नहीं बल्कि जमात, यानी सुन्नी शैखुल अकीदा इमाम आपको मिला है और आप जमात से उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ना आप मुसाफिर हैं। देखो, जमात छोड़ने की इजाजत चंद लोगों को है, मुसाफिर को है। इतना बीमार हो कि मस्जिद तक चल कर नहीं जा सकता, इतना मकरूज हो कि अगर जो है वो मस्जिद जाएगा तो कर्ज वाले उसको पकड़ लेंगे, उसकी इज्जत पे बन आएगी। इन लोगों को जमात छोड़ने की इजाजत है। लेकिन जो लोग ना बीमार हैं, ना मकरूज हैं, ना मुसाफिर हैं, फिर भी वो जमात से नमाज नहीं पढ़ते, सहीउल अकीदा इमाम मिला है फिर भी जमात से नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में हाजिर नहीं होते, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो जमात छोड़े और जो जुमा छोड़े, तू कभी उसकी सोहबत में भी मत बैठना। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, उसकी सोहबत में भी मत बैठना, इसलिए कि उसने अपने गले से इस्लाम का पट्टा उतार कर पीठ के पीछे फेंक दिया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जमात छोड़ने वालों के साथ बैठने से हजरत अबू हुरैरा को मना फरमा रहे हैं। आप मुझे बताएं तो सही, हम जमात ही नहीं बल्कि नमाजें छोड़ते हैं, हफ्ते हफ्ते भर नमाज नहीं पढ़ते और जुमा के दिन आएंगे वो भी 2 रकात पढ़ करके चले जाएंगे। हम कौन से आशिक रसूल, हमने कौन सा इश्क किया है? बल्कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर हो गया, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमने तो इतना याद रखा, हमने इतना याद रखा कि किस मुफ्ती का किस पर क्या फतवा है, हमको ये याद है, रहना भी चाहिए, लेकिन ये याद नहीं है कि सहाबा का बेनमाजी के लिए फतवा क्या है। फतावा रज़विया शरीफ में इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने 110 सहाबा के बारे में फरमाया कि 110 से ज्यादा सहाबा का फतवा है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। अगरचे अहनाफ बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहते, लेकिन बहरहाल बाज़ सहाबा का मौकिफ ये है कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। और उन सहाबा में फारूक आजम है, अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, ऐसे जलीलुल क़द्र असहाब रसूल है। हमने नमाज छोड़ करके अपने ईमान की भी हिफाजत के हवाले से नहीं सोचा, ईमान खतरे में पड़ रहा है उसके बारे में नहीं सोचा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आओ अपने मजहब की तरफ आओ, अपने बुजुर्गों की तरफ आओ, अपने मसलक की तरफ आओ। नमाज को छोड़कर हम न अपने बुजुर्गों के वफादार हो सकते हैं, न अपने नबी के वफादार हो सकते हैं। हमारी जिंदगी के अंदर सब कुछ है, फराइज से दूरी है। बल्कि सरकार गौसे पाक का ये कौल कितना मशहूर है कि आपने फरमाया कि बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत कर।
आला हजरत के वालिद इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि बाशवाफे उलमा का कौल है कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी कब्र न बनाई जाए, यानी जैसे कब्र बनाते ना ऊंट के कोहान की तरह, तो बेनमाजी मर जाए तो मिट्टी बराबर कर दो, उसको ऊंट की कोहान की तरह कब्र मत बनाओ, ताकि लोगों को इबरत हो कि बेनमाजी की मरने के बाद जिंदत कैसी है। लेकिन हम तो हमारे कानों पे जू तक नहीं रेंगती। क्या अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलात व तस्लीम का ये कौल हमारी के कानों से नहीं टकराया, हमारी समातों तक नहीं आया कि सबसे ज्यादा अजाब अगर क़यामत के दिन किसी को दिया जाएगा तो नमाजों को छोड़ने वालों को दिया जाएगा, नमाज के तर्क करने वालों को दिया जाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले क़यामत में अगर सवाल होगा तो नमाज के बारे में होगा। अगर तुम्हारी नमाज के मामला दुरुस्त रहे तो सारे मामला पे तुम निकल जाओगे, और अगर नमाज के मामला दुरुस्त न रहे तो फिर तुम फंस जाओगे। आप मुझे बताओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या हम नमाज के लिए इतनी ज्यादा जो है वो चुस्ती करते हैं, नमाज के लिए इतनी दिलचस्पी लेते हैं, नमाज के लिए इतनी मेहनतें करते हैं? अफसोस सद अफसोस आज तो हालत ये हो गई है कि माअज़ल्लाह अगर फज्र की नमाज में आप मस्जिद पहुंचे तो इमाम और मुअज्जिन के अलावा आपको चंद बूढ़े ही नजर आएंगे, चंद बूढ़े नजर आएंगे। ये हाल अपनी मस्जिदों का है। हम मस्जिदों की शहादत पे रो रहे हैं। सुन्नियों, जो मस्जिदें आबाद होती है वो कभी शहीद नहीं की जाती। मस्जिदें पहले वीरान होती है उसके बाद शहीद की जाती है। जिम्मेदार हम हैं। अगर हमने मस्जिदों को वीरान न किया होता तो कभी हमारी मस्जिदें शहीद ना होती। लेकिन हमने सिर्फ मस्जिदों के बात किए तहफ़्फ़ुज़ की। मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ मेमोरेंडम से नहीं हो सकता, मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नारों से नहीं हो सकता, मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ सजदों से होगा। हम सजदों से कोसों दूर हैं। अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या अर्ज़ करूं, जिस इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी के मसलक का हम नारा लगाते हैं, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने जल्दी से सफर नहीं किए, और अगर सफर किए तो आपने ट्रेन की पूरी पूरी बोगी बुक की। उस दौर में आप उठा के देख ले उनके असफार को, सफर कौन देख ले, पूरी पूरी बोगी उन्होंने बुक की, उठा के देखें आप। हालांकि उस दौर में उनको एक बोगी के लिए कभी 200 कभी 500 रुपए तक लगे। उस दौर में आज से अगर 150 साल पहले 200 रुपए की बात कोई करता है, मतलब क्या है? जिस दौर में 200 रुपए में हवेलियां बनती थी, एक एक पैसे में लोग अपने घर का हफ्ते हफ्ते भर का राशन खरीद लेते थे। उस दौर की बात है। 200 रुपए 500 मामूली बात नहीं। 50 रुपए में लोग हज करके आ जाते थे। उस दौर की बात कर रहा हूं, आप देख ले उठाकर। उस वक्त इमाम अहमद रज़ा ने 200 और 500 रुपए दे करके बोगी बुक की। क्यों पूरी बोगी बुक करते थे? तो कहते थे कि इसलिए पूरी बोगी बुक करवाता हूं सफर के अंदर, ताकि नमाज पढ़ूं तो जमात के साथ पढ़ सकूं। पैसे की अहमियत नहीं, बल्कि एक मकाम पर लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सफर में जितनी नमाजें हुई बोगी बुक करने की वजह से सब जमात के साथ हुई, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पैसे वसूल हो गए। क्या हमें इमाम अहमद रज़ा की ये फिक्र नजर नहीं आती? हमने एक दो चीजों को लेकर ही उसी पर अमल करना शुरू किया है, और इमाम की पूरी जिंदगी कहां है? वल्लाह इमाम अहमद रज़ा का ये पैगाम सुन्नियों का बच्चा बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। ये पैगाम तो हमारे ईमान और अकीदे का हिस्सा है। लेकिन क्या ये पैगाम हमें याद नहीं? ये पैगाम हमें याद नहीं कि इमाम अहमद रज़ा सफर में भी हालांकि सफर में जमात का हुक्म हल्का हो जाता है, लेकिन सफर में भी वो जमात के साथ नमाज पढ़ते थे, और वो भी कुछ लोगों को साथ लेकर चलते थे ताकि जमात के साथ नमाज अदा हो। बल्कि यहाँ मुझे एक वाकया याद आया।
وہ ہر سال اجمیر شریف کے عرس میں جاتے تھے، اجمیر معلیٰ کے عرس میں وہ ہر سال شریک ہوتے تھے۔ اور اس دور میں اجمیر شریف آنے کے لیے اگر دلی سے اجمیر شریف آتے تھے تو ایک اسٹیشن پڑتا تھا، فلیرا اسٹیشن، ابھی بھی فلیرا ہے لیکن اب وہ بڑا اسٹیشن نہیں رہ گیا، اس دور کا وہ بڑا اسٹیشن تھا۔ ہر آنے والی ٹرین فلیرا اسٹیشن رک کر کے آتی تھی۔ امام احمد رضا مغرب کا وقت تھا، مغرب کا وقت تھا، اور آپ نے جس ٹرین سے آپ سفر کر رہے تھے وہ فلیرا رکی، تو آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ یہاں ٹرین رکے گی اور ٹائم شروع ہوگا مغرب کا اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ لیکن جتنی دیر میں جماعت ہونی تھی اور سنتیں پڑھی جانی تھی اس وقت کے درمیان ٹرین کو چل جانا تھا۔ امام اہل سنت نے نماز شروع کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، بہت اطمینان سے نماز پڑھی۔ نماز کا آخری حصہ اینڈ تھا، ٹرین نے جو ہے وہ سیٹی دینا شروع کیا، ہارن دینا شروع کیا۔ وہاں پر جو اسٹیشن کا مینیجر تھا، انگریز تھا وہ اس دور میں، اس نے یہ منظر دیکھا، ریلوے اسٹیشن کے مینیجر نے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے، بزرگ نماز پڑھا رہے تھے، بڑے خوبصورت اعلیٰ حضرت پٹھان تھے، افغانی پٹھان، خوبصورت بہت تھے، حسین تھے۔ آج بھی ان کے خاندان میں لوگ خوبصورت ہیں، سبھی بچہ بچہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق رسول کا انعام بھی دیتا ہے۔ تو مینیجر دیکھنے لگا کہ ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ پیچھے نماز پڑھنے، ہارن ہو رہا ہے، لیکن وہ اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں ہارن سے ٹرین کے جانے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ٹرین جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھنے لگی تو وہ کچھ ہلکا سا دھکا جیسے ہوا، اس کے بعد وہ ٹرین رک گئی۔ اور جب وہ ٹرین رک گئی تو اس نے دیکھا اب جو ٹرین کو چلانے کی کوشش کی گئی تو وہ پیچھے ہوتی، آگے نہیں بڑھتی۔ اس مینیجر نے ڈرائیور سے کہا کہ شاید یہ جو بزرگ ہے بابا، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کی وجہ سے ٹرین رکی ہوگی، ان کا انتظار کر لو۔ آپ نے فرض بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، اور سنتیں پڑھنے کے بعد اطمینان سے جب ٹرین میں بیٹھ گئے تو اب مینیجر نے کہا کوشش کرو، تو چلانے کی کوشش کی تو ٹرین چل پڑی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ ٹرین اجمیر شریف جا رہی تھی، اس کے ایام تھے، مینیجر کو اندازہ تھا کہ یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں۔ ابھی بھی اس کے ایام میں جب اجمیر معلیٰ کی ٹرین میں ہم بیٹھے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اس کا موقع ہے، بلکہ عام چھٹی کا موقع بھی تو لوگ سمجھ جاتے، کسی بھی سمجھ جاتا ہے یہ سب لوگ وہی جانے والے لوگ ہیں، مومن اور غیر مومن، مسلم غیر مسلم، سب کو پتہ ہے یہ جا رہے مطلب ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اور چہرے بھی لوگ پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے چہرے پہ ہوائیاں تو نہیں اڑتی نا، وہ یہاں بھی مطمئن ہے، وہاں بھی مطمئن ہے۔ تو جب ٹرین نکل گئی، ٹرین چل پڑی، مینیجر نے پھر چھٹی لی اور اپنی پوری فیملی کے ساتھ مینیجر اجمیر شریف پہنچا۔ انگریز تھے اس وقت 4 رجب کو شاہجہانی مسجد کے اندر امام احمد رضا کا خطاب اور تقریر ہوتی تھی، اس سے غریب نواز کے موقع پر وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ یہی بزرگ ہیں جو نماز پڑھا رہے تو ٹرین رکی تھی، اور اس نے اپنی پوری فیملی کے ساتھ صرف اس کرامت کو دیکھ کر کے اس انگریز نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ ہے فکر رضا، جس کا عکس جمیل فکر تاج الشریعہ میں آپ بار بار دیکھیں، ان کو بھی دیکھیں۔ ماضی قریب کے بزرگوں میں نے سب سے زیادہ نماز کے سلسلے میں کسی کو حساس دیکھا ہے تو حضور تاج الشریعہ کو دیکھیں۔ واللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ماضی قریب کے ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں سب نماز کے پابند تھے، لیکن میں نے ان کو بہت زیادہ اجلت کرتے دیکھا ہے، بلکہ وہ اپنی اکثر نمازیں اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ دنوں کی بات نہیں ہوئی
हुई है, अभी 2-3 साल ही बीते उनको दुनिया से गुजरे हुए, जब आंखों की बीनाई इतनी कमजोर हो गई कि घड़ी नहीं देख सकते थे, तो वो बार बार जो है वो सुनने वाली घड़ी होती थी, बटन दबा दबा करके वो वक्त सुनते थे, और फिर जैसे ही नमाज का वक्त होता था अव्वल वक्त में वो नमाज पढ़ते थे। सुन्नियों, हमें क्या हो गया है, हम लोग मसलक के दावेदार भी बने हैं, हम लोग मजहब के दावेदार भी बने हैं, हमारी जिंदगी में इबादत कहाँ है, हमारी जिंदगी में नमाज कहाँ है। याद रखना, मुस्लिम उम्मा उस वक्त से जिल्लत की वादियों के अंदर भटक रही है, उस वक्त से जिल्लत और रुसवाई की वादियों में भटक रही है जब से हमारा रिश्ता सजदों से कमजोर हो गया। जब तक कि हम सजदों के पाबंद रहे, जब तक हम नमाजों के पाबंद रहे, जब तक हम इबादत के पाबंद रहे, हम कामयाब रहे, हम कामरान रहे। जब से मस्जिदों से रिश्ता कमजोर हो गया, क्या उनके नाना हुजूर मुफ्ती आजम की जिंदगी आपको नहीं पता? अल्लाह अकबर। हुजूर मुफ्ती आजम जब किसी को तावीज देते तो तावीज देते वक्त ये जुमला जरूर कहते, बेटे नमाज पढ़ोगे तो तावीज असर करेगा, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तावीज असर नहीं करेगा। आज ये फिक्र हमारे पास से कहां है? फिक्र ताजुश शरिया का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 1-2 बातें उठा लें जो अपने मफाद की हो, जो हमें आसान लगे, और जो अपने लिए आमाल की चीज हो हम उसको भूल जाए। वल्लाह हम किसी एक चीज को भी छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं आपको, हमें अपने बुजुर्गों की तमाम अदाओं को इख्तियार करना है, लेकिन हमने नात पढ़ना याद रखा, हमने बातिल का रद भी याद रखा, और हमें रखना भी चाहिए, लेकिन हमने अपने अमाल कैसे भुला दिए, फराइज कैसे भुला दिए। आखिरी उम्र तक ताजुश शरिया की नमाज नहीं छूटी, हत्ता के असर की नमाज पढ़ के मगरिब का इंतजार कर रहे थे। यही है उनकी मिसाल की आखिरी घड़ी, दुनिया से जाने का आखिरी पस मंजर यही है, असर की नमाज पढ़ के। हालांकि हॉस्पिटल से अभी कुछ दिनों पहले लाए गए, कमजोरी का आलम क्या था, बल्कि मैंने तो यहाँ तक अपने बड़ों से सुना है कि वो बीमार होते थे, आईसीयू में होते थे, उसके बावजूद भी नमाज वो खड़े होकर ही पढ़ते। एक मरतबा मैं बरेली शरीफ गया, ये मंजर मैंने अपनी आंखों से, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं कसम खाकर के कोई झूठ गढ़ूं आपके सामने पेश कर। गढ़ना वहां पड़ता है जहां हक्कानियत नहीं होती। हमारे यहाँ तो बुजुर्गों के पास सारी हक्कानियत ही है। बरेली शरीफ गया तो मैंने ये तय किया, मेरा प्रोग्राम था वहाँ पास में, तो मैंने उनसे कह दिया था कि जुमा में हज़रत की इब्तिदा में अदा करूँगा, उसके बाद शाम को निकलेंगे प्रोग्राम के। आस पास में प्रोग्रामात होते हैं तो मेरा शेड्यूल यही होता है कि पूरा दिन में वही गुजारता हूँ, फिर उसका शाम को जाता हूँ। और भी कोई बड़े आस्थाने होते हैं तो यही मेरा मामूल है कि मुझे आस्थानों से बहुत लगाव है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अपने पास है कुछ भी नहीं, जो कुछ भी खैरात है सब इन बुजुर्गों की खैरात, चाहे वो मखदूम खिचौचा हो, चाहे मखदूम माहिमी हो, चाहे महबूब इलाही का आस्थान हो, चाहे गरीब नवाज का आस्थाना हो, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ने इनका दामन हमारे हाथों में रखा। मैंने कहा कि जुमा हम यही पढ़ेंगे, उसके बाद शाम को चलेंगे। वल्लाह कहता हूँ कि एक शख्स हाथ पकड़ कर जुमा के वक्त हजरत को लाता है, ला करके बिठाता है, उसके बाद ये आखिरी उम्र की बात, इकामत पढ़ी जाती है, खुतबा हजरत के साहबजादे ने पढ़ा, और जब नमाज का वक्त आया तो इकामत के वक्त हजरत को उठा करके खड़ा किया गया, उठाया गया, इकामत के वक्त हजरत को उठाया गया, उठ नहीं सकते तो उठाया गया। मैं बिल्कुल जब वो मौज़िन के बाजू में ही था, मैं पहले से देर पहले से जाकर के बैठ गया था हजरत की ज़ियारत करने, देर से पहले से जाके बैठ गया था ज़ियारत करना, मेरी आदत है। हुजूर सरकार मखदूम सिमना अलैहि रहमा का फरमान जब से मैंने पढ़ा, वो फरमाते हैं बुजुर्गों के चेहरों की ज़ियारत वो इबादत है कि जब वो चेहरे कब्रों में चले जाएं तो फिर कभी उसकी कज़ा नहीं हो सकती, उन चेहरों की कज़ा फिर नहीं हो सकती। उनको देखकर जो इबादत कर सकते हो फिर कर लो, और उनके चेहरों को देखना दिलों को जिंदा करता है। अब तो उंगलियों पर गिन लो जो चंद बुजुर्ग बचे, तो बुजुर्ग अक्सर रुखसत हो गए, चंद बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, जो हैं अल्लाह उन्हें दराज़ुल में खैर अता फरमाए, और अल्लाह फिर उन बुजुर्गों की जगह फिर बुजुर्गों पैदा फरमाए। इसलिए कि अब बुजुर्ग कहलाने वाले तो बहुत है, बुजुर्ग बन जाने वालों की कमी है, हमारे बड़ी कमी है।
मैं अपने इन बुजुर्गों के चेहरों को देख करके दिल में उतारना चाहता था, अब भी उतारना चाहता। अब भी मारेरा मुतारा में हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत हो, या हुजूर रफ़ीक मिल्लत हो, या कि चौचे मुक़द्दसा में हुजूर शेखुल इस्लाम की ज़ात हो, और भी जैसे हमारे बुजुर्ग जो हैं हुजूर मुफक्किर इस्लाम की ज़ात हो। अब नाम ही गिनते रहे तो फिर नाम भी वक्त भी लगेगा। मैं अपने तो उनको उठा के खड़ा किया, मैंने देखा अकामत के वक्त उनको जब उठा के खड़ा किया गया तो मैंने कहा ये नमाज कैसे पढ़ाएंगे, अपने दिल में कहा। लेकिन उठा के खड़ा किया गया मुसल्ले पर, उन्होंने जब नमाज शुरू की वल्लाह वो खुद खड़े थे, वो खुद खड़े थे और उन्होंने फिर कुरान इत्मीनान से पढ़ा। आमतौर पे वो कुरान मिस्री लहजे में पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते थे, मिस्री लबो लहजे में कुरान पढ़ते थे, बहुत खूबसूरत। मुझे उनकी इब्तिदा में तरावी पढ़ने का भी शरफ हासिल। मैंने रमजान मुबारक में मदीनतुर रसूल में उनके इब्तिदा में तरावी भी पढ़ी। मैंने उनके साथ उम्रा का शरफ भी हासिल किया। ये मैं कोई बात बतौर मुबालगा नहीं कह रहा हूँ, शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। मगर वो खड़े हुए बराबर उन्होंने फिर किरात की, फिर रुकू भी बराबर किया। अगर मैंने गलती की थी उस वक्त तो अल्लाह मुझे माफ फरमाए। नमाज में मेरी पूरी नजर उन्हीं पर थी, ये किस अंदाज से नमाज पढ़ रहे हैं। मैं फर्ज नमाज पढ़ा था और लेकिन उन पे नजर बराबर, वो रुकू भी कर रहे थे, सजदा भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब दूसरी रकअत के लिए वो उठे तो नमाज में उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी, वो बराबर उठे, तो बराबर उठे। यकीनन उस वक्त तो दिल में अकीदतें थी, लेकिन अकीदतें और यूं मजबूत हो गई कि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे जब अल्लाह की बारगाह में इबादत के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें इंसानों के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कुदरत खुद ही उनका सहारा बन जाए। हमारा हाल अजीब हो गया है, हमने इबादतों से जी छुड़ाना शुरू किया है। और याद रखना, फर्ज नमाज का तारीख, फर्ज नमाज का तर्क करने वाला न दुनिया में सुकून की सांस दे सकता है, न कब्र में सुकून की सांस दे सकता है, और न आखिरत में। जब कोई एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ देता है तो जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। 50 बार सुनिए ये रिवायत, सैकड़ों बार सुनी होगी जलसों में रिवायत कि उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। लेकिन हम कभी बदलते भी हैं कि नहीं, अब नमाज शुरू कर देंगे। अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम आ जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। और रोजाना 5 मरतबा जिनका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिखा जा रहा है, न वो बेचैन हो रहे, न वो बेकरार हो रहे। और बराबर दावा इश्क है, आओ अपने बुजुर्गों के फिक्र की तरफ, उनके ज़ौक़ इबादत से कुछ ज़ौक़ लो, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। तो अपनी गुफ्तगू समेटते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि इश्क वालों ने छोड़ा उन चीज़ों को जो महबूब को नापसंद, हम भी छोड़ दें, और उसको इख्तियार किया जो महबूब को पसंद। जिसको इश्क होता है वो अपनी तबीयत नहीं चलाता, जिसे इश्क होता है वो अपनी तबीयत नहीं चलाता, महबूब पर वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते। अपनी मर्जी चलाने वाला आशिक नहीं होता, महबूब की मर्जी के मुताबिक चलने वाला आशिक होता है। एक खूबसूरत सी रिवायत याद आई, इश्क वालों ने देखो कैसे कुर्बानियां दी, और इश्क के रसूल में जो भी कुर्बानी देगा कभी अल्लाह उसको महरूम नहीं करेगा, हमेशा वो नवाजा जाएगा, उसको अता किया जाएगा। कहा जाता है कि एक जवान थे, उनका नाम था साद नाम के एक जवान सहाबी थे, और उनका रंग इतना पक्का था, उनको माज़अल्लाह मैं काला तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि रंग पक्का था, उनका पक्के रंग के थे वो, इसलिए लोग उनको अस्वद कहते थे। अस्वद नाम साद था और उनको कहते थे अस्वद। मोटे मोटे होंठ थे, बड़े दांत थे, हबशी नस्ल थे, हबशी थी। हबशी लोगों का रंग कैसा होता है आप जानते हैं, होंठ कैसे होते जानते हैं, दांत उनके बड़े होते हैं आप जानते हैं, और वो बिल्कुल कवी होते हैं, मजबूत जिस्म वाले, बड़े जिस्म वाले, चौड़े जिस्म वाले, ताकतवर लोग होते हैं अक्सर हबशी लोग। तो वो बड़े भोली तबीयत के आदमी, सीधी सादी तबीयत के आदमी थे।
حضرت سعد جنہیں لوگ اسود اسود کہتے تھے، اور حضور کی بارگاہ میں جب وہ آتے تو ان کی سادہ طبیعت کی وجہ سے حضور کبھی کبھی ان سے مذاق فرما لیتے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی بڑی سادگی تھی۔ حضور کبھی اللہ کے خوف میں صحابہ کو رلاتے بھی تھے، کبھی اپنی شان کے مطابق مذاق کر کے ان کو ہنساتے بھی تھے، کبھی کبھی محفل سجتی تھی تو زمانے جاہلیت کے شعراء کے اشعار بھی سن لیتے تھے، پھر اپنی نعت کے اشعار بھی سنتے تھے، اور حسان بن ثابت کو منبر پہ بھی کھڑا کرتے تھے، خود زمین پہ بیٹھتے تھے، نعت سنتے تھے۔ گویا کہ وہ ایک محفل کے اندر کروڑوں انجمنیں آباد تھی، وہاں رونا بھی تھا، فکر آخرت بھی تھی، ہنسنا بھی تھا، خوشیاں بھی تھی، سیاست پر تبصرہ بھی ہوتا تھا۔ حضور کی محفل میں ساری گویا کے سارے پھولوں کا ایک گلستہ سج جاتا تھا۔ لیکن جناب اسود سے ایک الگ کچھ لگاؤ تھا کہ جب وہ آتے تو حضور ان سے دل لگی فرماتے، ہنسی فرماتے، جیسا کہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ہنسی میں بھی حضور نے کبھی کوئی بات خلاف شرع نہیں فرمائی، اپنی شان کے مطابق، شان نبوت کے مطابق کیا جو کیا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی ہوئی مدینہ منورہ کی دھوپ تھی، کھجور پکنے کا موسم تھا۔ کھجور پکنے کے موسم میں دھوپ بڑی شدت کی ہوتی، جیسے اپنے یہاں دال وغیرہ، الٹ کی دال وغیرہ پکتی ہے کھیتوں میں تو کتنی سخت گرمی ہوتی ہے نا، وہ گرمی کو دیکھ کر کے لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ اڑد پک رہی ہوگی۔ جو لوگ کسان ہیں وہ جانتے ہیں، کسانوں کو پتا ہے کہ کون سی فصل کب پکتی ہے اور کس طرح کا موسم ہوتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں کھجوروں کے پکنے کے موسم میں دھوپ بہت سخت ہوتی ہے۔ اچانک اسود کو حضور کی یاد آ گئی، اور دوپہر کے وقت میں، حالانکہ اس وقت تو کوئی حضور علیہ السلام سے ملنے نہیں آتا تھا، لیکن یہ ملنے چلے آئے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، جلوہ گر تھے۔ جب یہ آئے، آقا بھی تنہا تھے، اسود بھی تنہا تھے، انہوں نے سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے مزاح فرمایا، مذاق کی، عذرائے مزاح فرمایا، اسود اتنا بڑا ہو گیا ہے تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے عذرائے مزاح فرمایا، اتنا بڑا، تیری عمر اتنی ہوگی، شادی کیوں نہیں کرتا تو؟ حضور نے تو مذاق میں فرمایا، ہنسنے کے لیے، جیسا کہ ان کی شان ہے۔ حضور تو قہقہ لگا کے ہنستے نہیں تھے، حضور کی ہنسی مسکراہٹ تک محدود تھی۔ کہا کہ ہاں شادی نہیں کرتا تو، اتنا بڑا ہو گیا۔ میں اس تاریخی روایت کو اپنے الفاظ کے جامع بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ بات حضرت اسود کے دل پہ لگ گئی اور وہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ انہوں نے کہا حضور میرا رنگ پکا ہے، میں حبشی نسل ہوں، مدینے کے لوگ بڑے خوبصورت ہیں، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ اپنی بیٹی مجھے کون دے گا؟ یہاں تو لوگ خوبصورت لوگ ہیں، مجھے کون دے گا؟ استاد زمان کا شعر ہے، کہتے ہیں سنا ہے آپ کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، سنا ہے آپ کرم کرتے ہو بگڑے حال والوں پر، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے، بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے۔ جب کسی کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو پھر اس پر کرم کی نظر ہوتی، کیوں سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ جب آنکھ میں آنسو آ گیا، اسود نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ یہاں کے لوگ تو بڑے خوبصورت ہیں، میں اتنا خوبصورت نہیں، بس کرم کی نظر پڑ گئی۔ حضور علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ میرے آقا کبھی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، سبحان اللہ۔ جب کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو بہت بے چین ہو جاتے، بہت بے قرار ہو جاتے تھے۔ ان کی صفت کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تم میں ایک رسول جلوہ گر ہوئے،
اور اس رسول کی شان کیا، عزت والا رسول جلوگر ہوئے، اور ان کی شان کیا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بڑا گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے، وہ مکے کی گلیوں میں کانٹوں پہ چل سکتے ہیں، وہ دشمنوں کے پتھروں کو کھا کر کے دعا دے سکتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کی شہادتوں پر غموں کے گھونٹ پی سکتے ہیں، لیکن امت کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مومنوں پہ مہربان اور کمال مہربان ہے، مہربان ہے۔ کبھی کسی کی آنکھ میں، ارے مومن کی آنکھ کا آنسو تو ان کو کتنی تکلیف پہنچاتا ہے، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ جب بدر کے قیدیوں کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر، بدر کے قیدیوں کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر جب مسجد نبوی کے صحن میں ان کو ڈال دیا گیا تھا، تو آپ جانتے ہیں نا کہ رسی جب باندھی جاتی ہے تو باندھنے کے وقت تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب دیر گزرتی ہے تو اس کے کسنے کا احساس ہوتا ہے، تو پھر تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ جب ان غلاموں کو رسی باندھ کر کے مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا گیا تو ان کو راتوں کے کراہنے کی آواز کرا رہے تھے، ہائے 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 کرا رہے تھے۔ میرے آقا اپنے حجرے میں بدر کی جنگ کی تھکن تھی، لیٹے تھے، لیکن ان کی آہوں کو سن کر حضور کی آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ سرکار نے بلال کو بلا کے کہا، بلال ان کی آہیں مجھ سے سنی نہیں جاتی، بلال ان کی آہیں مجھ سے سنی نہیں جاتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ سوچو، جب میرے آقا دشمنوں کی آہوں کو سننا برداشت نہیں فرماتے تو غلاموں کی آہیں وہ کیسے سن کر برداشت کر سکتے؟ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آ کرے دل سے۔ حضور علیہ السلام امت پر بڑے مہربان، بڑے کریم، اسی لیے تو ہمیں اطمینان ہے کہ انشاءاللہ جہنم کی وادیوں سے